दोस्तों नमस्कार, मैं राज मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुगल साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानेंगे पार्ट वाइज करके। बाबर का आगमन, दिल्ली का तख्त खौल उठा था। भारत 16वीं शताब्दी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक शक्तिशाली सुल्तान इब्राहिम लोदी, लेकिन तख्त के पीछे चुपचाप उबल रहा था दुश्मनी, धोखा और बगावत का लावा। एक 43 साल का योद्धा अपनी किस्मत को नया मोड़ देने का सपना देख रहा था। नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तैमूर का वंशज, चंगेज खान की नस्ल, लेकिन किस्मत बार बार उसे धोखा दे चुकी थी। फरागान गंवाया, समरकंद हाथ से निकल गया। हिंदुस्तान की जमीन ने बाबर को बुलाया। दिल्ली के कई अमीर और राजपूत सरदार इब्राहिम लोदी से बागी हो चुके थे। सबने गुप्त संदेश भेजा, बाबर आओ, हिंदुस्तान तुम्हें राजा बनाने को तैयार है। लगातार 3 आक्रमण। 1524 में बाबर ने पंजाब में कदम रखा। खजाना कम था, सेना छोटी, पर हौसला पहाड़ जैसा। और 1526 तक बाबर हिंदुस्तान में अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था। पानीपत, वह मैदान जो इतिहास बदलने वाला था। एक तरफ इब्राहिम लोदी, 1 लाख सैनिक, 1000 हाथी, अनगिनत घुड़सवार। दूसरी तरफ बाबर, सिर्फ 12,000 जांबाज, लेकिन साथ में हथियार जो हिंदुस्तान की धरती ने कभी सुना नहीं था। तोपों की आवाज़ जंगलों में गूंजती, हाथियों को पागल कर देती। इब्राहिम लोदी बहादुरी से लड़ा, लेकिन इतिहास तय था। कुछ ही घंटों में दिल्ली का ताज बाबर के कदमों में। अब सवाल ये है, दिल्ली लेने के बाद बाबर ने भारत को कैसे अपने अधीन रखा, कैसे इतने दुश्मनों को अकेले हराया। यह सब जानने के लिए पार्ट 2, बाबर बनाम राजपूत खनावा का रण, जहां इतिहास का सबसे बड़ा राजपूत मुगल संघर्ष हुआ।